जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। आज हमारी आरपीएफ की दोस्तों 57वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी क्लास है साथियों? आज हमारी ये आरपीएफ की 57वीं क्लास है दोस्तों। हम ऑलरेडी 56 क्लासेस कवर कर चुके हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बनाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। आज स्पेशल क्लास है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो भी मेरे भाई और बहन दोस्तों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं कि कहीं पर दोस्तों उनको इंग्लिश में दिक्कत पड़ती है, तो ये क्लास दोनों क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई है दोस्तों। अब क्लास के अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर को देखिए आपने कितना सही किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों ही लैंग्वेज में दिखेगी। अभी तो एक दो क्वेश्चन हिंदी के, फिर आपके इंग्लिश में चालू हो जाएंगे, बहुत लैंग्वेज। ठीक है, निम्न में से कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? कैनिंग, डलहौजी, डफरिन या बैटन? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। क्लास दोनों ही लैंग्वेज में दिखेगी। अभी स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन हिंदी में, बाकी उसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेंगे। तो यहां से आप लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे। डफरिन के समय में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्थापना कब हुई थी साथियों? 1885 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1885 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 1157, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों? कोलकाता, कराची, लाहौर या कानपुर? इसके बाद से आपके दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अभी तक रेलवे में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों उनसे रिलेटेड क्लास लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आप लोगों की। ठीक है, तो यहां से आप लोग कोलकाता टिक करेंगे। कोलकाता अधिवेशन 1896 वाला। ठीक है, 1896 वाला। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं दोस्तों। वंदे मातरम को किसके द्वारा रचित है? ये वंदे मातरम दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो आप ध्यान रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी करके आते हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे साथियों। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा आपसे कि वंदे मातरम को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके इंग्लिश में भी था। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन था, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1158। पहले तो आप इसको हिंदी में पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आप लोग इंग्लिश में भी देख लें, जो भी अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन। ठीक है, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का दोस्तों, और ये आपके हिंदी का। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या असम? अब मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, जब तक आप इसका रिप्लाई करिए। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड असम। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। ये क्लास दोनों ही लैंग्वेज में है दोस्तों। जो भी मेरे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर जी इंग्लिश में क्लास लेके आइए, इंग्लिश में लेके आइए, तो उनकी डिमांड मैंने पूरी करी है दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुरुजी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं कांस्टेबल के। ठीक है, आरपीएफ के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन 1159वां क्वेश्चन है। कडप्पा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? ये तो हिंदी में। अब देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1159। वेयर इज कडप्पा एयरपोर्ट लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब सभी साथी। कडप्पा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे दोस्तों। मेहनत अच्छे से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। आप कंटिन्यू क्लासेस देखिए। ठीक है, 8 PM पर ये क्लासेस आती हैं। आज आपकी ये 57वीं क्लास है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, आपके सपोर्ट पूरा रहेगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ये है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, कडप्पा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है ये हवाई अड्डा? आंध्र प्रदेश में टिक करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 1160। भारत के खुफिया एजेंसी के वर्तमान प्रमुख कौन है? बताइए। राजेश मल्होत्रा, तपन कुमार डेका, विवेक सिन्हा या जसवंत कुमार? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, ये इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं।
हु इज द करंट हेड ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंसी एजेंसी? बताइए, हु इज द करंट हेड ऑफ द इंडियाज इंटेलिजेंसी एजेंसी? राजेश मल्होत्रा, तपन कुमार डेका, विवेक सिन्हा या जसवंत कुमार? सभी साथी क्या होगा इसका सही जवाब? तो गुरुजी इसका सही जवाब होगा तपन कुमार डेका हैं दोस्तों वर्तमान प्रमुख। कौन है? तपन कुमार डेका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं अगली स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1161, फ्री स्टाइल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्री स्टाइल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं। फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? कबड्डी, पोलो, कुश्ती या क्रिकेट? सभी साथी बताएं। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। द वर्ड स्टाइल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? द वर्ड स्टाइल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? कबड्डी, पोलो, रेसलिंग या क्रिकेट? सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है कुश्ती में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर को सी को टिक करिए। कौन सा ऑप्शन? रेसलिंग का दोस्तों, रेसलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1162, बोरान तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, 4, 5 या 6? सभी साथी कमेंट करिएगा। साथियों अभी तक मैंने आपको नहीं बोला, मैं एक बार और बोल देता हूं साथियों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। ठीक है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन एलिमेंट? सभी साथी बताएंगे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन एलिमेंट? 3, 4, 5 या 6? सभी साथी कमेंट करिएगा। व्हाट इज द बोरॉन नंबर ऑफ किसका है? हाँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन एलिमेंट? कमेंट करिए दोस्तों। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। कितना क्रमांक होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है दोस्तों। किसका? बोरॉन तत्वों का। ठीक है। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती है, मैसेज आते हैं कि गुरुजी इंग्लिश में भी क्लास लेकर आइए। तो मैंने उन्हीं की डिमांड को फुलफिल किया है दोस्तों। ठीक है। अब आप लोग क्लास को डेली देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, और रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि 50% की जीके जीएस आएगी दोस्तों, और मेरिट भी आपकी इसी के बेसिस पर तैयार होगी। तो आपको जीके जीएस भी अच्छा करना साथ में। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? बताइए। 10, 12, 22 या 15? सभी साथी बताएंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिएगा सभी साथी, जल्दी से बताएं। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियां गुरुजी कितनी है बताइए। ये इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर करंटली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 22 एंड 15? कमेंट करिए। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर करंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सभी साथी बताएं। तो यहां से आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां दोस्तों। कितनी शेड्यूल कास्ट है दोस्तों? 12। ठीक है। अनुसूचियां दोस्तों कितनी शेड्यूल्स हैं? 12। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से। उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? सभी साथी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उकाई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश? सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध की बात करें तो गुरुजी ये स्थित है गुजरात राज्य में। ये डैम किस स्टेट में लोकेटेड है? इसकी लोकेशन क्या है? गुजरात में साथियों, गुजरात में। गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताइए। हु इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात स्टेट? फटाफट से बताइए। हु इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात स्टेट? मुख्यमंत्री कौन है भाई? जल्दी से बताएं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट? तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है साथियों? भूपेंद्र पटेल जी दोस्तों, ध्यान रखना, भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम में मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना साथियों। ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों गुजरात में ही दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कांडला बंदरगाह स्थित है, जिसको अभी वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दोस्तों
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला, फ्री निर्यात वाला दोस्तों आपका बंदरगाह। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है निःशुल्क बंदरगाह कौन सा दोस्तों, तो आप टिक करेंगे कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1165 है। सभी साथी कमेंट करेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या एस्कॉर्बिक एसिड। सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है सभी साथी। गुरुजी विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है दोस्तों। टेकोफेरॉल क्या है? टेकोफेरॉल है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है साथियों? टेकोफेरॉल है। ठीक है, टेकोफेरॉल आपका सही जवाब है। रेटिनॉल किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 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 कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, आप सभी भली बातें जानते होंगे। एस्कॉर्बिक एसिड किसका विटामिन, इसका नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ठीक है। एंड विटामिन डी इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी एंड रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो यहाँ से इनसे रिलेटेड बीमारियां भी ध्यान रखना। इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है यानी कि रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी डिजीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप लोग टिक करेंगे टेकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1166। सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो क्लास को अंत तक वॉच करिएगा और अपना स्कोर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने करी है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल या स्वामी विवेकानंद। सभी साथी कमेंट करेंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। Who among the following founded the East Indian Association? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो यहां से आप लोग टिक करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले लोग, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने किन किन समाज की स्थापना करी, मैं आपको एक साथ बता देता हूं। सबसे पहले आप ब्रह्म समाज, इन्होंने स्थापना करी है ब्रह्म समाज की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? देन यू विल कॉल राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है साथियों, ब्रह्म समाज, ठीक है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और क्या इन्होंने और किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, और दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज भी लिखिए, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज। अगर वेदांत कॉलेज की बात करें तो इनकी स्थापना इन्होंने 1925 में करी है साथियों, 1925 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में, नहीं 1828 में, सॉरी 1828 में, ठीक है। यहाँ पर 1825 में, ठीक है। और आत्मीय सभा 1815 में, ठीक है। तो ये आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नोट्स बनाते रहना साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1167। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? सभी साथी बताएंगे। भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को। सभी साथी बताएं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, ठीक है। राजेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजूवुर इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा। कमेंट करिएगा साथी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है?
भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को? सभी साथी बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये समर्पित है भगवान शिव को दोस्तों, यानी कि लॉर्ड शिवा को दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड शिव को ये समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1168 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? सभी साथी 80%, 65%, 74% या 50%? एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 80%, 65%, 74% एंड 50%? कमेंट करिएगा सभी साथी, क्या होगा इसका सही जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74%, यानी कि कितनी है भाइयों? 74% है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब जाएगा, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1169 है। सभी साथी जवाब देंगे। अनब्रेकेबल और ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या मैरी कॉम? पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लिख लेना दोस्तों, 100% गारंटी है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी? युवराज सिंह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या मैरी कॉम? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। अनब्रेकेबल और ऑटोबायोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन जाएगा, मैरी कॉम दोस्तों। कौन है? मैरी कॉम। युवराज सिंह की पुस्तक क्या? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द 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 टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? युवराज सिंह की। सौरव गांगुली की द सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना, द सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ 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 सेंचुरी इज नॉट इनफ, इनफ, ठीक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इज द बुक ऑफ सौरव गांगुली, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की क्या बुक है दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे। बहुत बार पूछेगी, रट लेना इस पुस्तक को, तो इस पुस्तक को रट लेना, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, माई वे, ठीक है साथियों। इस पुस्तक को तो रट लेना, न जाने कितनी बार पूछा है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1170। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या इनमें से कोई नहीं? एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड आउट कर देते हैं। वॉट वॉज द गौतम बुद्धास रेनन्सिएशंस ऑफ द फैमिली कॉल्ड इन बुद्धिज्म? ग्रेट कॉन्फ्लुएंस, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन या नन ऑफ दिस? कमेंट करिए। वॉट वॉज द बुद्धास रेनन्सिएशंस ऑफ द फैमिलीज कॉल्ड इन बुद्धा? कमेंट करिए साथी, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग। दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए कि गौतम बुद्ध ने ग्रह कब, किस अवस्था में त्यागा था? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गौतम बुद्ध के ग्रह त्यागने की अवस्था को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण कब कहा गया दोस्तों बताइएगा, और धर्मचक्र परिवर्तन कब कहा गया बताइएगा। धर्मचक्र परिवर्तन तो तब कहा गया जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ठीक है, ठीक है। महापरिनिर्वाण तो तब कहा गया जब उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1171। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल, कड़फिसेस, बिंबिसार, शिशुनाग या चंद्रगुप्त मौर्य? एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते इस क्वेश्चन को। हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी? कुजुल, कड़फिसेस, बिंबिसार, शिशुनाग या चंद्रगुप्त मौर्य? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। कुषाण वंश की बात करें गुरुजी तो इनके संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। बिंबिसार कौन है भाई? बिंबिसार हर्यक वंश के फाउंडर है, हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश।
ये मगध साम्राज्य पर राज करने वाले, मगध जनपद पे दोस्तों राज करने वाले वंश हैं, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना करी है शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना करी किसने? शिशुनाग ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की तो आप सभी को पता भाई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, आप सभी भली भांति जानते होंगे। मौर्य साम्राज्य, आप नोट्स बनाते रहना, डायनेस्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है साथियों। बिंदुसार इज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग इज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त डायनेस्टी, ठीक है। नाउ वी आर मूव ऑन अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1172 यानी 1172। नियामा जलप्रपात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी, जाम्बेजी नदी, कैरोनी नदी, आर्थर नदी, सभी साथी बताएंगे। एक बार हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। नियामा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सेंट लॉरेंस रिवर, जाम्बेजी रिवर, कैरोनी रिवर एंड आर्थर रिवर। दोस्तों सभी साथी बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। नियामा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जाएगा सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी साथियों, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। कैरोनी नदी पर कौन सा है, कोई कमेंट करेगा? आर्थर नदी पर दोस्तों सदरलैंड जलप्रपात है, सदरलैंड, सदरलैंड जलप्रपात, सदरलैंड जलप्रपात, ठीक है। अब बचा कैरोनी रिवर, कैरोनी रिवर पर एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, ठीक है साथियों, एंजल जलप्रपात ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है, ठीक है। तो द विक्टोरिया वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ जाम्बेजी रिवर एंड द एंजल जलप्रपात is situated on the Caron river which is highest waterfall in the world, ठीक है। सदरलैंड जलप्रपात, सदरलैंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ आर्थर रिवर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1173। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी एंड क्रिकेट। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। और नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। सभी साथी कमेंट करिएगा। नेहरू ट्रॉफी की बात करें साथियों, ये संबंधित है आपके हॉकी खेल से, हॉकी से, हॉकी से ही आप बैटन कप का संबंध ध्यान रखेंगे। बैटन कप, बैटन कप और रंगा स्वामी कप बहुत बार पूछा जाता है। रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, ठीक है। द रंगा स्वामी कप इज रिलेटेड टू विच sport? Then you will call the Rangaswamy Cup is related to hockey sport and Baton Cup is also related to hockey sport, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1175। अमेजोन नदी का उद्गम कहां से होता है? सभी साथी बताएंगे। तिब्बत के पठार से, मैक्सिको की खाड़ी से, एंडीज पर्वत से या बोलगाई पर्वत से? सभी साथी बताएं। अमेजोन नदी जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। Amazon रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश में भी पढ़ देते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन, वेयर डज द अमेजोन रिवर ओरिजिनेट? द टिबेटन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, गल्फ ऑफ मैक्सिको, एंडेस माउंटेन्स या फिर बोलगाई माउंटेन्स? सभी साथी कमेंट करिएगा। चलिए इसका आंसर सुनिए दोस्तों। इसका आंसर होगा अमेजोन नदी निकलती है एंडीज पर्वत से दोस्तों। कहां से? एंडीज पर्वत से दोस्तों, ठीक है। यहां पे लिख देते विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। नोट डाउन करते रहना, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे लंबी नदी पहली भी है, हाँ पहली भी है लंबी नदी। पहली नदी कौन सी है दोस्तों? पहली नदी कौन सी विश्व की सबसे लंबी? नील रिवर। द फर्स्ट हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील रिवर एंड द सेकंड हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजोन रिवर, ठीक है। नील नदी का उद्गम दोस्तों विक्टोरिया झील से होता है दोस्तों। द नील रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विक्टोरिया लेक, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट रिवर है।
ठीक है, ध्यान रखना। एंडीज पर्वत इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1175, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी, नील नदी, अमेजोन नदी या इरावती नदी? सभी साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। इंग्लिश में है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूं। न्यूयॉर्क रिवर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? न्यूयॉर्क टाउन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बताइए। न्यूयॉर्क रिवर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? हडसन रिवर, नील रिवर, अमेजोन रिवर एंड इरावती रिवर। सभी साथी बताइए, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे कमेंट करके। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी साथी, तो यहां से आप लोग टिक करेंगे हडसन रिवर। हडसन रिवर पर स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क शहर दोस्तों, ठीक है। न्यूयॉर्क टाउन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर हडसन, ठीक है। तो जिसने भी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को टिक किया साथियों, उन्होंने गलत किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, एक बार स्टूडेंट सभी लाइक करेंगे और क्लास को जितना हो सके शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। जितना हो सके क्लास को शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे वहां तक इस क्लास को पहुंचाइए। आज हमने आरपीएफ की कौन सी क्लास कंप्लीट करी? 57 क्लास भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों, ठीक है। कल हम दोस्तों यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1175 क्वेश्चन से ही हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जीके जीएस अच्छे से करना है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट का। 57 क्लासेस मैंने कवर कराई है, आपके प्लेलिस्ट दी है। और दोस्तों देखो हर क्लास की दोस्तों मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड करी है। तो जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथियों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ आप लोगों के लिए तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा साथियों, ठीक है। तो क्लास का मैं टाइम बता देता हूँ दोस्तों। हमारी डेली क्लास जीके जीएस की 8 PM पर चलती है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को डेली बेसिस पर जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। अब आप मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपका कितना स्कोर हुआ, कमेंट करके बताइए। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है साथियों, ठीक है। कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट करिए। स्कोर कितना हुआ आपका जल्दी से कमेंट करें। सभी साथी कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्लास को और दोस्तों फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बिल्कुल आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की दोस्तों, जितनी भी अभी क्लास कराई है मैंने आरपीएफ की, ठीक है। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।